नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आइए अपने चित्तवृत्ति को, अपने सुरता को धनी जी के चरणों में जोड़ते हुए एक भजन गाएं, क्योंकि हम तो माया के अंदर भूल गए थे। हमारे सतगुरु निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने हमारी आत्मा को वो निज घर की परम धाम की फिर से याद दिलाई। आइए। मैं तो भूली पिया की नगरिया, सतगुर दीनी खबरिया। मैं तो भूली पिया की नगरिया, सतगुर दीनी खबरिया। दीनी खबरिया मोए दीनी खबरिया, दीनी खबरिया मोए दीनी खबरिया। मैं तो भूली पिया की नगरिया, सतगुर दीनी खबरिया। कुंजी कुलफ मोहे सतगुर दीनी, ऐसी कृपा मुझ पर कीनी। जब चाहूं तो खोलूं कीवड़िया, सतगुर दीनी खबरिया। जब चाहूं तो खोलूं कीवड़िया, सतगुर दीनी खबरिया। और मैं तो भूली पिया की नगरिया, सतगुर दीनी खबरिया। हद बेहद सब खोल बताए, कौन है हमें और कहाँ से है आए। और मेरी खोली है रूह की नजरिया, सतगुर दीनी खबरिया। मैं तो भूली पिया की नगरिया, सतगुर दीनी खबरिया। मैं तो भूली पिया की नगरिया, सतगुर दीनी खबरिया। सतगुर मेरे धाम से आए, सतगुर मेरे धाम से आए। महबूब का संदेश है लाए, महबूब का संदेश है लाए। और मेरी गागर से भर दी, और मेरी सागर से भर दी गगरिया, सतगुर दीनी खबरिया। मेरी सागर से भर दी गगरिया, सतगुर दीनी खबरिया। और मैं तो भूली पिया की नगरिया, सतगुर दीनी खबरिया। मैं तो भूली पिया की नगरिया, सतगुर दीनी खबरिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आइए पहले हम प्रगट वाणी की चर्चा प्रारंभ करें। कल हम सुन रहे थे, कछुक नींद कछुक जागृत भय, जोग माया के सिंगार जो कहे, जोग माया में खेले जो रास, आनंद मन आणी उल्लास। कि हम जोग माया के ब्रह्मांड के अंदर पहुंचे, तो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर केवल ब्रह्म अक्षर की बुद्धि है और वहां पे ये महारास हो रहा है। और हम सब सखियां कल महारास श्री राजी महाराज के साथ खेल रही थी। और लाडले सुंदर साथ जी धामधनी फरमा रहे हैं, जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले। योग माया के ब्रह्मांड के अंदर हमने जो खेल खेला, तो उस खेल के अंदर संग जोश धनी के भेले। उस समय अक्षर की आत्म है और धामधनी का जोश है। वो श्री कृष्ण हम ब्रह्म आत्माओं को आनंदमयी रास खिला रहे हैं। जोग माया में बाड्यो आवेश, सुध नहीं दुख सुख लवलेश। प्यारे सुंदर साथ जी, योग माया के अंदर इतना आवेश बढ़ गया, इतना आनंद, क्योंकि आवेश के स्वरूप कौन है? स्वयं श्री धाम के धनी परम धाम का आवेश है सुंदर साथ जी। और उस आवेश ने जब हमें ये रास खिलाई सुंदर साथ जी, तो सुध नहीं दुख सुख लवलेश। लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमा रही हैं कि जो हमने 11 वर्ष का सुख देखा, क्योंकि 11 वर्ष के अंदर हमने क्या देखा? श्री कृष्ण जी के साथ सारी लीलाएं की, है ना, आनंदकारी लीलाएं की। तो वो 11 दिन का जो सुख था उसकी भी हमें सुध नहीं रही। और जो 52 दिन की जुदाईगी थी, धामधनी फरमाते हैं कि ना सुख का कुछ याद रहा, ना दुख कुछ याद रहा, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड में हमने वो सुख लिया, जो आनंद लिया वो भी भूल गया। और जो 52 दिन की जुदाईगी का दुख था सुंदर साथ जी, वो भी भूल गया। तो कहते हैं योग माया में बाड्यो आवेश, सुध नहीं दुख सुख लवलेश। लवलेश मीन्स होता है जरा मात्र भी हमें उसकी सुध भी नहीं रही। फिर मूल स्वरूप देख्यातीत। अब परम धाम के अंदर बैठ के ध्यान के साथ सुंदर साथ जी एक एक चौपाई को ध्यान के साथ सुनना, तो आपको बीतक भी समझ आने लगेगी और वाणी भी समझ में आने लगेगी। जब जब आप बीतक पढ़ोगे तो बीतक की चौपाइयां भी खुलेंगी, और वाणी पढ़ोगे तो वाणी की चौपाइयां भी खुलेंगी, क्योंकि प्रगट वाणी के अंदर सब कुछ आ गया है। फिर मूल स्वरूप देख्यातीत। अब मूल स्वरूप जो परम धाम के अंदर बैठे हैं वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि किस प्रकार अक्षर भगवान और सखियां मस्त हो चुकी हैं इस महारास के अंदर। ए दो मगन होए खेलत, ये दोनों मगन हो गए हैं, मस्त हो गए हैं, और मस्त होके ये महारास को खेल रही हैं। जब जोश लियो खींच कर, अब धामधनी यहां से क्या करते हैं? धाम के धनी ने अपने जोश को वापस खींच लिया, और जैसे ही जोश को वापस खींचा तब चित चौक भई अक्षर। अक्षर भगवान एकदम चौक पड़े, क्योंकि राज्य का जोश तो खेल रहा था ये रास। राज्य अपने जोश के स्वरूप के साथ तो सारी ब्रह्म आत्माओं को ये आनंद दे रहे थे, पर धामधनी ने देखा कि अक्षर को भी अभी कुछ पता नहीं है, इतने मस्त हो गए हैं, और सखियों को भी पता नहीं है, बेसुध होके खेल रहे हैं, इतनी मस्ती में खेल रहे हैं। तो धामधनी ने क्या किया? अपने जोश को वापिस खींच लिया, तो अक्षर भगवान चौक गए। और चौक के क्या कहते हैं? कौन बन? ये कौन सा बन है? अक्षर भगवान ने देखा। और कौन सखियां, और ये सारी सखियां जो रास खेल रही हैं, ये कौन है और कौन हम? अब अक्षर भगवान सोचते हैं कि मैं कौन हूं? अभी तो मस्ती में खेल रहे थे, धनी ने आवेश अपना वापस खींच लिया, तो अक्षर भगवान होश में आए। होश में आते कहते कौन बन? ये वृंदावन कौन सा बन है? और कौन सखियां,
कौन हम, ये सखियां कौन है और मैं कौन हूं। यो चौक के फिरी आत्म, इस प्रकार चौक गए और चौक के और उनकी आत्म अक्षरधाम के अंदर लौटती है। जब रास आया मीने जागृत बुद्ध, और अक्षर भगवान ने इस महारास को अपनी बुद्धि के अंदर अखंड कर लिया। सुंदर साथ जी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 अंतःकरण हैं अक्षर भगवान के। ठीक है, सत स्वरूप है मन, चित्त है सबलिक और केवल ब्रह्म है बुद्धि, और अव्याकृत है अहंकार। तो ये चारों जो हैं केवल ब्रह्म के अंदर, बुद्धि के अंदर रास खेला गया, और सबलिक के महाकारण के अंदर इस महारास को अखंड कर लिया। समझ गए आप? सबलिक ब्रह्म के महाकारण के अंदर ये महारास अखंड हो जाती है। तो रास आया मीने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में शुद्ध, चिद के स्वरूप। सबलिक क्या है? अक्षर भगवान का चिद का स्वरूप है, और चिद के अंदर ये रास अखंड हो जाती है। कई सुख रास में खेले रंग, अब फरमा रहे हैं जितना भी रास के अंदर प्रेममयी आनंद लिया, और उस आनंद के अंदर जो खेले, सो हृदय में भये अभंग। वो पूरा वृंदावन, वो जमुना जी, वो श्री कृष्ण, वो सखियां, ये सारा का सारा आनंद जो अक्षर भगवान ने लिया, वो सारा अक्षर भगवान ने अपने चिद, अपने हृदय के अंदर अखंड कर लिया। आज की भाषा में बोल लें तो जैसे हम डाटा रख लेते हैं पूरा का पूरा, तो ये पूरा डाटा अक्षर भगवान ने कहाँ रख लिया? सबलिक के महाकारण में। ठीक है, तो याविद रास भयो अखंड, इस प्रकार ये रास की लीला अखंड हो गई हमेशा हमेशा के लिए। अक्षर भगवान जब चाहें तब इस रास लीला को देख सकते हैं। थिर चर जोग माया को ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्मांड थिर चर, ये योग माया का पूरा ब्रह्मांड अक्षर भगवान ने अखंड कर लिया। तब इत भय अंतर ध्यान, सब सखियां भई मृतक समान। अब यहां से ये स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है, क्योंकि श्री राजी महाराज ने जैसे ही अपना जोश खींच लिया ना, तो वो जो अक्षर भगवान का स्वरूप यहां से अंतर ध्यान हो जाता है। और सब सखियां भाई मृतक समान, सब सखियों को लगा कि हमारे अंदर तो प्राण ही नहीं है, क्योंकि इतना आनंद ले रहे थे रास के अंदर, इस प्रकार धनी महारास खिला रहे थे। और अक्षर भगवान यहां से जैसे ही पता लगा कि वो जैसे आवेश को खींच लिया, तो आवेश को खींचते ही महारास तो बंद हो गई। अब शिरजी साहिब जी ने रास ग्रंथ के अंदर वर्णन किया है यहाँ कि धनी जी अंतर ध्यान क्यों होते हैं। इसका कारण बताया वाणी के अंदर कि जब महारास खेल रहे थे सुंदर साथ जी, उस समय में श्री कृष्ण जी श्री राधा जी से कहते हैं कि राधा जी चलो अपने कुंज निकुंज में चल के बैठते हैं। और राधा जी कहती हैं कि ठीक है चलिए, और फिर कहती हैं कि श्री कृष्ण मुझसे चला नहीं जा रहा, आप मुझे कंधे पे उठा लो। ठीक है, और जैसे का कंधे पे उठा लो तो श्री कृष्ण नीचे बैठ गए, और नीचे बैठ गए तो राधा जी अपना पैर उठा के, अपना चरण कमल जैसे ही राधा जी ने उठाया और उठा के श्री कृष्ण जी के कंधे पर बैठने लगी, तो इतनी देर में श्री कृष्ण जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी, श्यामा जी मूर्छित होके वहीं गिर जाती हैं। आप रास का प्रकरण पढ़ना, वाला जी रे प्रीतम मारा अमथी अलगा केम करी था, मतलब वो वाला जी हमारे अलग कैसे हुए। तो वो राधा जी जो हैं वो जैसे ही मूर्छित होके गिरी, तो श्रीमद् भागवत के अंदर वर्णन आया कि जैसे ही राधा जी श्यामा जी गिरती हैं, तो एक फूलों के ढेर के ऊपर, इतने सुंदर फूलों का ढेर है, और फूलों के ढेर के ऊपर श्री राधा जी मूर्छित पड़ी हैं। और अब सब सखियों ने देखा कि ये राधा कृष्ण हमारे बीच में रास खेल रहे थे, हमारे साथ थे, तो ये कहाँ चले गए।
तो इस समय में सब सखियां श्री कृष्ण जी को ढूंढती हैं, राधा जी को ढूंढती हैं। और जैसे ही ढूंढने लगती है ना सुंदर साथ जी, तो ढूंढते ढूंढते आके देखती हैं तो राधा जी, श्यामा जी एक फूलों के ढेर के ऊपर मूर्छित पड़ी हैं, बेसुध पड़ी हैं। तो आके श्री इंद्रावती सखी जी ने और सब सखियों ने इकट्ठे होके राधा जी से पूछा कि राधा जी श्री कृष्ण कहाँ गए। कुछ देर बाद राधा जी होश में आई तो उन्होंने कहा कि ये गलती मुझसे ही हो गई, मुझसे ही अवगुण हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या, तो उन्होंने बात बताई कि मुझे श्री कृष्ण जी ने कहा चलो कुंजवन में चलते हैं, और मैंने कहा मेरे से चला नहीं जाता, मुझे कंधे पे बैठा लो, और वो श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। तो सुंदर साथ जी इस समय में जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो डाली डाली पत्ते पत्ते से जाके सखियां पूछती हैं, अशोक वृक्ष है उसको कहती हैं तू इतना खुश कैसे है, हमें बता हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं। तो पेड़ के साथ बेल लिपटी हुई होती हैं, वो बेल कहती हैं कि तुम कैसी गोपियां हो, सखियां हो, तुम कैसी अंगना हो कि तुम्हारे प्रीतम तुमसे अलग हो गए, मेरे से सीखो आप। देखो मैं, मेरा तन, ये जो वृक्ष है ना ये मेरा पति है, और मैं अपनी पति के साथ किस प्रकार से लिपटी हुई हूं, क्योंकि जो बेल है वो पूरी की पूरी पेड़ के साथ अच्छे से लिपटी होती है। तो कहते वो भी हंसती है देख के, और डाली डाली पत्ते पत्ते से पूछती हैं सब सखियां जाके कि किसी ने हमारे श्री कृष्ण जी को देखा, तो कोई भी जवाब नहीं देता। तो इस समय में श्री इंद्रावती जी ने कहा सखियों तुम सब इतना दुख मत करो, देखिए हमारे श्री कृष्ण गोकुल लीला के बिना रह नहीं सकते, आइए हम सारी की सारी सखियां फिर से गोकुल लीला करती हैं। तो सारी सखियों को श्री इंद्रावती जी ने अलग अलग रोल दे दिए, किसी को यशोदा मैया बनाया, किसी को नंद बाबा जी बनाया है, किसी को पूतना बनाया, और इंद्र की लीला की, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाती हैं। तो सारी लीलाएं इस समय में करती हैं। और जब 11 वर्ष की लीला हो गई और 52 दिन का टाइम भी निकल गया, और 52 दिन वाली जब रात आती है तो उस समय में श्री राधा जी कहती हैं, राधा जी को कहा कि आप बांसुरी बजाओ। जैसे श्री राधा जी बांसुरी बजाने लगती हैं तो उसी समय श्री कृष्ण वहां से प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा जी को कहते हैं बांसुरी बजाना तो मेरा काम है, आप कैसे बांसुरी बजा रही हो। तो इस समय में श्री कृष्ण जी ने फिर से आके सब सखियों को महारास खिलाते हैं। तो कह रही है कि तब इत भय अंतर ध्यान। अब आपको समझ आ गया अंतर ध्यान क्यों हुए, क्योंकि सखियों ने पूछा कि श्री कृष्ण आप कहाँ चले गए थे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक पेड़ आड़े आ गया था और मैं उस पेड़ के पीछे छुप गया था। तो सब सखियों ने कहा कोई ऐसा पेड़ नहीं है जहां हमने आपको नहीं देखा। वाला जी हमने हर वृक्ष से डाली डाली पत्ते पत्ते से आपके लिए पूछा, लेकिन आप यहाँ नहीं थे। श्री इंद्रावती जी ने कहा कि आप तो झूठ बोलते हो वाला जी, आप झूठे हो, आपने झूठ बोला कि मैं यहाँ था, पर आप यहाँ नहीं थे वाला जी। तो वाला जी ने कहा कि सखियों में यही था। तो फिर सखियां समझ गई कि पेड़ क्या था, वो पेड़ था हमारी मैं खुदी हंकार। जब जब हमारे अंदर मैं खुदी आ जाती है ना, हंकार आ जाता है ना, तब तब वाला जी हमसे अलग हो जाते हैं। सुंदर साथ जी पहली मैं खुदी आई हमारे अंदर परम धाम में। ध्यान से सुनना बात को, क्या मैं खुदी आई थी परम धाम में। हम सब सखियों ने कहा था हमारा इश्क ज्यादा है, ठीक है। तो हमें कहाँ पटका, हम इस ब्रजमंडल के अंदर आए, ठीक है। ब्रज मंडल के अंदर आए तो जब 11 वर्ष के हुए तब हमारे अंदर उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन मनाने के लिए आओ। फिर मैं खुद ही आ गई।
तो 52 दिन की जुदाईगी मिल गई। ठीक है, फिर श्री कृष्ण जी ने खुद ही सारी सखियों को बांसुरी बजा के बुलाया। ठीक है, और महारास करवा रही है। अब महारास करवाते हुए मैं खुद क्यों आई? क्योंकि श्री कृष्ण जी किसी सखी का साड़ी का पल्ला ठीक कर रहे हैं, किसी सखी के बालों में कजरा लगा रहे हैं, किसी सखी को आनंद से झुमा रहे हैं, सबको सबके साथ खेल रहे हैं रास। तो किसी की चोटी खुल गई है तो चोटी गूंथ रहे हैं, किसी के आभूषण सीधे कर रहे हैं। तो इस समय में सखियों को फिर लगा कि ये श्री कृष्ण तो हमारे दीवाने हैं, है ना। तो यहाँ मैं खुद ही आ गई। तो आपने देखा कि राधा जी ने कह दिया कि मुझे कंधे पे बैठा लो, तो धनी यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्या आड़े आ गया था? एक पेड़ आड़े आ गया था। भजन की एक लाइन में कहते हैं, मैं खुद ही खड़ी आड़े पिया से मिलन न होने दे। मैं खुद ही खड़ी आड़े पिया से मिलन न होने दे। ए समया न फिर मिलसी इसे न व्यर्थ में खोने दे। ए समया न फिर मिलसी इसे न व्यर्थ में खोने दे। अपने तो प्रीतम श्री श्यामा श्यामरी, श्री श्यामा श्यामरी, पूछ अपनी आत्म से कैसी है जागनी। झूठ बदले खोया सांचा, सुखरी सुहागरी, सुखरी सुहागरी, पूछ अपनी आत्म से कैसी है जागनी। पियो प्यारे ने दीना हमें ये इल्म जगाने को। पियो प्यारे ने दीना हमें ये इल्म जगाने को। उठ नींद निगोड़ी से आए हैं कंत जगाने को। उठ नींद निगोड़ी से आए हैं कंत जगाने को। चलना है उनके संग, चलना है उनके संग, अक्षर पार री, अक्षर पार री, पूछ अपनी आत्म से कैसी है जागनी। झूठ बदले खोया सांचा, सुखरी सुहागरी, सुखरी सुहागरी, पूछ अपनी आत्म से कैसी है जागनी। पूछ अपनी आत्म से कैसी है जागनी। मैं खुद ही खड़ी आड़े पिया से मिलन न होने दे। कौन मिलन नहीं होने दे रहा सुंदर साथ जी? मैं करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। शिरजी साहब जी खिलवत में फरमा रहे हैं, मैं करत मरत नहीं, और कहावत है मुर्दा। आगो नूर जमाल के यही है पर्दा, कोई और पर्दा नहीं है। हमारी मैं खुद ही अहंकार जब जब आ जाता है ना हृदय में, तब तब धनी हमसे दूर हो जाते हैं। और जब जब तुमियो चलता रहता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो सब धनी कर रहे हैं, तो फिर धाम धनी की अपार कृपा हम सुंदर साथ पे बरसती है। फिर हमारे दिल को वो अर्श करके बैठ जाते हैं। फिर हृदय के अंदर जब धनी बैठ जाते हैं, प्रेम गली अति सांकड़ी या में दो ना समाए। ये प्रेम रूपी गली के अंदर दो नहीं रह सकते, या तो हम धनी जी को रख लें या खुद रह जाएं। दोनों में से एक को चुनना होगा। धनी जी को रखेंगे तो फिर ये राज्य महाराज का कृपा, राज्य महाराज का हुक्म, राज्य महाराज का जोश, राज्य महाराज का इश्क, राज्य महाराज का इलम, ये सारी नियामतें
उस हृदय के अंदर स्वयं चली आएंगी। क्योंकि मैं क्या है? मैं है कचरा, मैं है गंदगी, मैं है अहंकार, और इसके कारण धाम धनी का प्रवेश नहीं होता हृदय के अंदर। उस मैं खुदी के कारण प्रीतम हमसे अलग हो गए महाराज के अंदर। तो फिर से हमने प्रेम की लीला की तो धाम धनी दोबारा प्रकट हुए, और दोबारा प्रकट होके फिर हमें क्या रथ खिलाते हैं? फिर से रास खिलाएंगे। तो कहते तब इत भये अंतर ध्यान। यहां से धनी जी क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। सब सखियां भई मृतक समान, क्योंकि योग माया का ब्रह्मांड है, मर नहीं सकते वहां पे। लेकिन हालत ऐसी हो गई, बेहोश होके गिर पड़ी। जीव न निकसे बांधी आस। तो कहते जीव तो निकल नहीं सकता, पर आस बंधी है क्या? कि प्रीतम फिर से आएंगे और हम सब सखियों को रास खिलाएंगे, करने धनी सो प्रेम विलास। कहते धाम धनी के साथ प्रेम विलास करने के लिए आस बांध रखी है। शिवजी साहब जी वाणी में फरमाते ना, मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया। लाडले सुंदर साथ जी, जब आपका मन और आपका चित्त और आपकी बुद्धि दृढ़ कर लेगी ना कि मुझे पिया से मिलना है, तो धनी न करे निराश। जिस आत्मा ने इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर बैठ के दृढ़ संकल्प अपने मन से ले लिया, अपने चित्त से ले लिया, अपनी बुद्धि से ले लिया कि मुझे कुछ भी करके अपने पिया से मिलना है, मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया तो पिया ना करे निराश। ऐसी आत्म को कभी धनी निराश नहीं करते। खुद महामती कह रही हैं, श्री महामत नेचे कर कहे होसी दुल्ले सो विलास। महामती कहती हैं, मैं निश्चित करके आपको कह रही हूं कि आपके दुल्हा के साथ आपका मिलन होगा। पर हम दृढ़ संकल्प तो करें पिया को मिलने के लिए। धनीश के लिए इतनी तड़फ, इतनी प्यास हमारे हृदय के अंदर हो कि हमें इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर बैठ के ही धनी का दर्शन करना है। क्योंकि धनी जीवानी में फरमाते हैं, जो माशूक सेज ना आइया, देखा सुनिया कही ना बात, सुख अंग ना लियो उन सेज को, ताई निर्फल गई जो रात। स्पष्ट कह दिया धाम धनी ने, जो माशूक सेज ना आइया। लाडले सुंदर साथ जी, हमारे हृदय रूपी सेज्या के ऊपर अगर हमारे प्रीतम नहीं आए, यानी हमारे दिल को अर्श करके नहीं बैठे, क्योंकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने 3 बार दर्शन किए। हम विचार करें कि हमारी उम्र 50 को भी प्लस हो चुकी है, 50 को भी पार कर चुकी है ना। उन 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को तो 40 वर्ष के अंदर ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी ने दर्शन दे दिए। उससे पहले 2 बार दे चुके, तो 3-3 बार दर्शन हुए। और उन्होंने कहा, जिस देही पिया पूर्ण मिले हैं सोई जन्म तुम्हारो। जिस देही के साथ मैंने पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धनी को पा लिया, लाडले सुंदर साथ जी, वही मनुष्य का तन और वही देही आज हमारे पास है, वही तारतम हमारे पास है। सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी ने 3 बार दर्शन किया है। वो तारतम वाणी यही कुंजी थी, यही तारतम था, यही तारतम वाणी थी, और यही 28वां कलयुग और यही भारतवर्ष की धरती जहां पे हमारे हादी उतर के आए। तो लाडले सुंदर साथ जी, धाम धनी फरमा रहे हैं कि देखिए, हमें इस संसार के अंदर जो माशूक सेज ना आया, अब तक भी अगर हमारे हृदय में हमारे प्रीतम नहीं आए, देखा सुनिया कही ना बात, ना हमने अपने धनी को देखा, ना उनकी मीठी मीठी आवाज को सुना, देखा सुनिया कही ना बात, ना कभी अकेले बैठ के उनके साथ बातें करी। हम घंटों मोबाइल पे बिता लेते हैं, घंटों लोगों के साथ बातें करने में बिता लेते हैं, जो सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सुंदर साथ जी, और अगर हम प्रीतम के साथ निश्चित कर लें कि हमें 1 घंटा बैठ के अपने धनी जी के साथ बात करनी है, तो महामती कहती है, जिसका मन, जिसकी बुद्धि ने निश्चित कर लिया, उस आत्मा को
धाम धनी अवश्य मिलेंगे। तो इधर इस चौपाई में कह रहे हैं, देखिया सुनिया कहीं ना मात, सुख अंग न लियो उन सेज को। जो हम परम धाम के अंदर पांचवी भूमि में सुख लेते हैं, अगर यहाँ बैठ के वो सुख नहीं लिया तो निर्फल गई जो रात। तो ये जागनी ब्रह्मांड लैलतुल कदर की रात्रि जो है ये भी निर्फल चली गई, खाली चली गई सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी यहाँ पे सब सखियों ने दृढ़ कर लिया कि हमें तो रास खेलनी है। तो जब निश्चित कर लिया, क्योंकि जीवन निकसे बांधी आस, करने धनी जिसो प्रेम विलास। धाम धनी के साथ प्रेम विलास करने के लिए जब निश्चित कर लिया तो धाम धनी भी निश्चित स्वरूप में आएंगे। वो कल के रोज हम सुनेंगे कि किस प्रकार धाम के धनी आके फिर से महाराज खिलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अब आपके प्रश्न शुरू होते हैं। आपका पहला प्रश्न शुरू हो रहा है। अब सभी ध्यान के साथ पहले प्रश्न को सुने फिर लिखें, ठीक है। कभी कभी हम जल्दी में लिख देते हैं, हमें आता भी होता है, पता भी होता है, पर हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं। तो आप आराम से लिखें, ठीक है। श्री लालदास जी को मार्कंड ऋषि का दृष्टांत कौन सुनाते हैं? आपको पता है ना, श्री लालदास जी को मार्कंड का दृष्टांत कौन सुनाते हैं? मार्कंड का दृष्टांत देके लालदास जी की आत्मा को जागृत किया था ना, तो ये दृष्टांत किसने सुनाया? दूसरा प्रश्न है आपका, सिरजी दूसरी बार ठट्ठा बंदर में कितने महीने ठहरे? सुंदर साथ जी दूसरा प्रश्न है, सिरजी साहब जी दूसरी बार ठट्ठा बंदर में कितने महीने ठहरे? तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, सिरजी ठट्ठा बंदर से कहां गए? सिरजी साहेब जी ठट्ठा बंदर से कहां जाते हैं? कौन सा स्थान है जहां जाते हैं फिर जागनी करने के लिए, ठीक है। चौथा प्रश्न है, वहां समुंदर किनारे किसकी दुकान थी? जहां गए, कितना बड़ा हिंट मिल जाता ना अगले प्रश्न में। जहां गए समुंदर किनारे किसकी दुकान थी? यह है आपका चौथा प्रश्न। और पांचवा प्रश्न आपका अब आ रहा है, ध्यान से सुनिए। सिरजी ने मस्कत बंदर में अन्य संप्रदाय वालों की निंदा सुनकर क्या किया? सिरजी साहेब जी ने मस्कत बंदर में अन्य संप्रदाय वालों की निंदा सुनकर क्या किया? एक हिंट दूं आपको, हर प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ होता है। इतने आसान प्रश्न धाम के धनी आपके लिए बना रहे हैं सुंदर साथ जी। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि ये कहाँ की लीला चल रही है, कहाँ का प्रसंग चल रहा है। और जब हम ध्यान से देखेंगे ना तो हमें समझ में आ जाता है, उत्तर अपने आप अंदर से ही आ जाता है सुंदर साथ जी। तो ये थे आपके पांचों प्रश्न। पांचवा प्रश्न फिर दोहरा देती हूं। सिरजी ने मस्कत बंदर में अन्य संप्रदाय वालों की निंदा सुनकर क्या किया? आपको पता है ना, सिरजी साहब जी को इस समय बड़ा जोश चढ़ा हुआ होता है, बड़े आवेश में होते हैं। तो उस समय में सिरजी साहब जी ने क्या किया? आपको इसका जवाब देना है। सुंदर साथ जी कल के प्रश्नों के उत्तर थे आपके, ध्यान से सुनिए। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, और चिंतामणि जी को चार नियम
रखवा के और फिर उन्हें तारतम दिया था। और चतुरा पोकरना ब्रजराज का वर्णन, श्री लालदास जी का नाम श्री लक्ष्मण सेठ था। ठीक है, ये कल के आपके 5 प्रश्नों के उत्तर थे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी सोच रहे थे धामधनी के हुक्म से कि ये प्रगट वाणी संपूर्ण हो जाए, तो इसके बाद हम लोग पहली चौपाई रास की चौपाई से लेके, इच्छा तो यही है कि मोहम्मदे करी उम्मत रोशन तक चले, पर जहां तक धाम के धनी हमें लेके चलें तो हम रास की पहली चौपाई से चर्चा करें। आप सभी कमेंट करना और मुझे बताना। ठीक है, समस्त सुंदर साथ की मैं आज्ञा चाहती हूँ। अगर आप सब सुनना चाहो, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो अगर आप हमेशा सुनना चाहो ये वाणी चर्चा, तो इसी तरह से ही प्रश्न उत्तर भी हो वाणी चर्चा के बीच में से ही, और इसी प्रकार से एक भजन गाया जाए आनंद के साथ। हम पहली हवे पहला मोजलनी से शुरू करके और मोहम्मदे करी उम्मत रोशन तक धामधनी हमें लेके चलें, तो वो उनकी कृपा होगी तो सुंदर साथ जी ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम। आप सभी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आप पूरी वाणी को एक बार इसी सरल भाषा में सुनना चाहते हो तो जरूर कमेंट करना। और आपको ये वाणी चर्चा कैसी लग रही है एक बार मुझे बताना। ठीक है, कि धामधनी जो हमें जाम पिला रहे हैं, रस पिला रहे हैं, वो कैसा लग रहा है। तो सुंदर साथ जी कल की विनर थी वर्षा नरियार, शायद ये गुजरात की हैं। वर्षा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप खुद लिख देना कि आप कहाँ से हो, क्योंकि हमें इतना पता है कि आप गुजरात से हो, कहाँ से हो। तो सुंदर साथ जी, वर्षा जी को बहुत बहुत बधाई हो। समस्त सुंदर साथ इस प्रतियोगिता में तन मन अपना पूरा दिल से इसमें भाग ले रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के ऊपर धामधनी की अपरंपार कृपा बरसती रहे। प्रणाम जी।